तो दोस्तों आज होने वाला है आईपीएल का मैच नंबर 52 और ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है क्योंकि ये खेला जाने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। हो सकता है शायद हम एमएस धोनी और विराट कोहली को आमने सामने लास्ट बार देखें। चांसेस इसके बहुत ज्यादा है कि मे बी एमएस धोनी अगला सीजन ना खेले या फिर अगर आरसीबी ये ट्रॉफी जीतती है तो शायद विराट कोहली आईपीएल से रिटायरमेंट ले लें। होने को कुछ भी हो सकता है, पर ये इवेंट जो है ना बहुत ही इवेंटफुल है, इसको मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मैच के हवाले से बात करें तो भाई आरसीबी ऑन द टॉप चल रही है, एक मिशन के साथ उतरे हैं जो सपना विराट कोहली ने देखा हुआ है। 18 साल से जिसको चेस करने पे लगे हुए हैं और अनफॉर्चुनेट बैड लक उनके साथ रहता है कि वो ट्रॉफी करीब आते हैं पर उसको जीत नहीं पाते हैं। मगर इस साल आरसीबी की जो टीम हमको दिखाई दे रही है वो बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही मजबूत है और लग रहा है कि भाई इस साल ये टीम कप नामदू करके ही मानेगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात की जाए तो इनके लिए ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। मतलब 10 मैचेस 8 हार। चेन्नई सुपर किंग्स से इस स्टैट को एसोसिएट करना थोड़ा सा अजीब लगता है, पर ये रियलिटी है कि इस साल चेन्नई बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेली और मुझे लगता है कि ये सीएसके के इतिहास में एक काला पन्ने अध्याय के हिसाब से लिखा जाएगा आईपीएल 2025 का ये सीजन। बाकी अब लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स एक ट्रांजिशन के फेज में आ चुकी है क्योंकि इतनी अनस्टेबल, अनसेटल और इतना डायनेमिक्स चेन्नई सुपर किंग्स में चेंज होते हमने आज तक नहीं देखा। और वहीं आरसीबी की बात करें तो जो काम पहले आरसीबी किया करती थी, काफी ज्यादा चेंजेस हमें दिखाई देने को मिलते थे, पैनिक दिखाई देने को मिलता था, उन सब से अब ये चीज ऊपर उठ चुकी है। एकदम काम कंपोज दिखाई दे रही है, हर चीज इनकी सॉर्टेड है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। अनफोर्स चेंजेस करने पड़ रहे हैं, मे बी जैसे फिल सॉल्ट की तबीयत खराब होगी तो उनकी जगह पे जेकब बेथल आए, अदरवाइज ये टीम एक पूरे मतलब कि फिक्स स्क्वाड और कोर के साथ ही टूर्नामेंट खेलती हुई चली जा रही है और मुझे लगता है यही इनके सक्सेस का राज है। एक चीज और है कि जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है ना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, उसमें कहीं ना कहीं ऑक्शन टेबल पर जो जीत करी है ना इस टीम ने, ऑक्शन में जो स्ट्रेटजी दिखाई और वहां पे मेन ये गेम लेके चले गए हैं कि जिस तरीके का कोर, जिस तरीके के डोमेस्टिक प्लेयर्स इन्होंने अपनी टीम में डाले हैं, पूरे सेटल इन टीम बनाई है जिसमें कोई भी वीकनेस नहीं छोड़ी है, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स को आप देखोगे तो भाई वो ऑक्शन टेबल पे ही मैच हार गए क्योंकि जिस तरीके के प्लेयर उन्होंने लिए थे वो बिल्कुल बैकफायर करके बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करके दे रहे हैं, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले पे मुकाबले हारती चली जा रही है। दोनों टीमों के लिए बहुत कुछ है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए तो बहुत ही कुछ है कि पॉइंट्स टेबल में ये अगर मैच जीतती है तो 16 अंक के साथ अपना क्वालिफिकेशन 99% ये टीम सुदृढ़ कर लेगी। और वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो प्राइड की बात हो गई है, कुछ चीज़ें खोजने की बात हो गई है कि कुछ पॉजिटिव निकल के आए। हालांकि बैक टू बैक मैचेस जो हुए उसने हारती ही गई है, बट कुछ पॉजिटिव मिले हैं तो थोड़े और पॉजिटिव ढूंढने के लिए खेलेगी, प्लस दूसरी टीमों का गेम खराब करने के लिए भी चेन्नई सुपर किंग्स खेलेगी और एमएस धोनी की जो लेगेसी है उसके लिए भी ये टीम मैदान पे उतरेगी। अब दोस्तों अगर दोनों टीमों के आप हेड टू हेड आंकड़ों की बात करोगे, पिछले 5 सालों में 10 मुकाबले दोनों ने आमने सामने खेले हैं। इसमें से 4 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत मिली है और 6 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल करी है। अब ये जो 4 मुकाबले हैं ना दोस्तों, इसमें से 2 मुकाबले जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीती है वो कॉन्जिक्यूटिव जीती है। एक जीती थी 2024 में जो इम्पोर्टेंट मैच था जिसमें जो टीम जीतती वो प्लेऑफ में जाती, वहां पे आरसीबी ने बहुत ही क्रंच मैच में इसी वेन्यू पे चेन्नई सुपर किंग्स को मात देके प्लेऑफ में जगह बनाई थी। और पिछला मुकाबला जो था वो इसी सीजन में हुआ था जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई के घर एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 15 साल बाद जाके जीत हासिल करी थी, 17 साल बाद जाके जीत हासिल करी थी, तो इतिहास रच दिया था। अब आज का मुकाबला फिर से चेन्नई स्वामी स्टेडियम में है जहां पे एमएस धोनी के आंकड़े तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, ऐतिहासिक पारियां भी उनके हवाले से यहाँ देखने को मिली हैं। अब देखना ये है कि क्या एमएस धोनी अपना जो मतलब कुछ आखिरी के मैचेस उसको जलवा दिखा पाएंगे। इनके लिए तो वही गाना चलना चाहिए कि तो शेरा उठ जरा सा अब वही फिर जलवा दिखा देना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण दूं। तो मतलब ऐसा कुछ है कि शेर को जागना पड़ेगा। बट शुरुआत करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। यहाँ पे सबसे पहले नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे। तो पॉइंट्स टेबल पे अगर आप नजर डालोगे तो भाई तीसरे नंबर पे ये टीम चल रही है पॉइंट्स टेबल में। 10 में से 7 मुकाबले जीत के 14 अंक इनके पास हैं और अगर आज का ये मुकाबला आरसीबी जीतती है तो इनके हो जाएंगे 16 अंक और ये लगभग क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि आईपीएल इतिहास में अभी तक तो नहीं देखा गया है कि 16 अंक पाने के बाद कोई टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई ना करे। हालांकि ऑफिशियली इनके नाम के आगे क्यू तो नहीं लगेगा,
बट वो कुछ मैचेस के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे क्यू का साइन आपको देखने को मिल जाएगा। आरसीबी की जो जान है, जो मैन ऑन मिशन है, वो है विराट कोहली। भाई ये बंदा अपने दम पे टीम को लेके चल रहा है, कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस देते हुए चले आ रहे हैं, टीम को फिनिशिंग लाइन पार करा रहे हैं, हर तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, बिल्कुल एनिमेटेड रहते हैं, मैदान पे एनर्जेटिक रहते हैं और पूरा का पूरा इनपुट, पूरा एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं अपनी टीम के साथ, नए कैप्टन रजत पाटीदार के साथ कि भाई कुछ भी करके इस साल इनको ट्रॉफी उठानी है। 17 सालों का जो सूखा पड़ा है वो खत्म करना है आरसीबी को। और विराट कोहली अगर एक ट्रॉफी जीतते हैं तो मुझे लगता है उसके साथ ही वो रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। 10 मैचेस खेले हैं इस साल सीजन में, 443 रन बनाए, 63 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 138 का है। एक कमाल की बात यह कि विराट कोहली ने ना अपनी गेम जो है ना वो और अप करी है, क्योंकि इनका जो करियर स्ट्राइक रेट है ना वो लगभग 130-32 का है, तो उससे ऊपर खेलना है, 138 का स्ट्राइक रेट भी खेलना है। और कन्वेंशनल विराट कोहली जो थे ना कि बिल्कुल मतलब चौवे पर रिलाई करते थे, सिंगल डबल खेलते थे, वो तो हमें दिखाई दे ही रहे हैं, बट उनके साथ एक एग्रेसिव विराट कोहली भी हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपने कंधों पे टीम का बोझ लेके चल रहा है। बोलते हैं ना लीडर जो होते हैं वो फ्रंट में रहते हैं, लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वही काम विराट कोहली यहाँ पे करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस साल की जो आरसीबी की टीम है ना वो भाई साहब बेहतरीन है। उसमें सबसे बड़ा योगदान है वो है आरसीबी के बैटिंग कोर का। मतलब जितने भी आप टीम्स देख लो बाकी की 9 टीमें, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग कोर जो मुझे दिखाई देता है वो आरसीबी का दिखाई देता है। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस से भी स्ट्रॉन्ग कोर मुझे आरसीबी का यहाँ पर दिखाई देता है। फिल शॉट विराट कोहली की ओपनिंग शानदार चल रही है। उसके बाद देवदत्त पट्टिकल, इनकी एक अलग ही स्टोरी चल रही है कि भाई डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करते हुए आते थे, फिर अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए गए, लखनऊ सुपर जायंट्स से खेले, राजस्थान रॉयल्स से खेले, मौके उन टीमों ने भी इनको भरपूर दिए मगर वहां एकदम फ्लॉप शो। उसके बाद आरसीबी ने पिक किया और इनको फिक्स कर दिया, भाई आपको 3 नंबर खेलना है, उसके अलावा आप कहीं भी नहीं खेलेंगे, आप परफॉर्म करो या ना करो। पूरी बैकिंग दी और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि बैक टू बैक मैच विनिंग नॉक्स दे रहे हैं, 3 नंबर पे आते हैं, टीम को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। और इन्होंने भी जो अपनी जो इनकी कन्वेंशनल क्रिकेट है या जो खेलने का इनका तरीका है, प्लेइंग स्टाइल है, उससे एक स्टेप ऊपर जाके परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए। देवदत्त पट्टिकल जाने नहीं जाते हैं कि तेजी से स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए, वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, इनिंग बिल्ड करते हैं, टीम को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। मगर टीम की जो रिक्वायरमेंट है 3 नंबर है वो है ताबड़तोड़ क्रिकेट की, और बिल्कुल अपने आप को उसमें अडेप्ट कर लिया है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देते चले आ रहे हैं। ये एक अच्छा एड ऑन हुआ है इनके साथ। उसके बाद कैप्टन रजत पाटीदार है, लियाम लिविंगस्टन ये भी है। उसके बाद आपके टिम डेविड बहुत नीचे से स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं। और अब लियाम लिविंगस्टन को हटा के शेरफन रदरफोर्ड का जो इंक्लूजन इस टीम ने किया है ना वो काबिले तारीफ है। और फिर कृणाल पांड्या, मतलब पूरा का पूरा एक इन्होंने ना कोर बना के रखा कि अगर कभी टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए तो नीचे से मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर इस टीम को एक स्टेबिलिटी प्रदान करे और टीम को जीत दिलाए। क्योंकि अमूमन इससे पहले 17 सालों तक आरसीबी के स्क्वाड में हमें देखने को नहीं मिलता था, टॉप हैवी स्क्वाड देखने को मिलता था, और जो इनकी इंडियन कोर होती थी ना खासकर बैटिंग में वो बहुत वीक और फ्रेजाइल होती थी। बट इस साल उस पर काम किया है, ऐसे मैच विनर्स लेके आए हैं जो मतलब वक्त आने पे अकेले टीम को जितनी दहलीज के पार पहुंचा सकते हैं। और एक चैंपियन टीम की ना यही निशानी होती है और इस साल ये करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैविली कोई विराट कोहली पर डिपेंडेंट टीम नहीं है, हर मैच में आपको एक नया मैच विनर यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। आरसीबी की वही बॉलिंग भी आज बहुत क्रूशियल रोल निभा रही है। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो निभा रहे हैं वो निभा रहे हैं जॉश हेजलवुड। ऑस्ट्रेलिया का ये बॉलर मतलब अपना पूरा एक्सपीरियंस लेके आया है। क्रिकेटिंग सर्किट में इतना कोई फैंसी नाम नहीं है कि बहुत जिनकी चर्चा होती हो, जैसे मिचेल स्टार की होती है, मिचेल जॉनसन की होती है, जसप्रीत बुमराह की होती है। मगर हेजलवुड आते हैं, शांति के साथ अपना काम करते हैं, विकेटें लेते हैं, ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। और आरसीबी के लिए तो बखूबी ये काम कर रहे हैं इस साल। 10 मैचेस में 18 विकेटें इनके पास है, 17 की एवरेज के साथ। और एम चिन्नास्वामी की विकेट भी इनको पसंद आएगी और सीएसके के बैट्समैन भी इनको पसंद आएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि पावर प्ले में ना सीएसके के जो बैट्समैन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए इनको दिखाई दिए हैं। 14.5 की मात्र इनकी एवरेज है शॉर्ट बॉल पे 12 बॉलों में, और विकेटें अपनी गंवाते हैं, जिसके चलते जॉश हेजलवुड जो है इनको टेस्ट करेंगे और चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं आज के मुकाबले में। ताकि जो बाकी बॉलिंग यूनिट है वो भी इस बार अच्छी दिखाई दे रही है। भुवनेश्वर कुमार का एक्सपीरियंस, कृणाल पांड्या के स्पिन विद सुयश शर्मा, आरसीबी के लिए जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग है वो सुयश शर्मा की तरफ से देखने को मिल रही है। प्लस कृणाल पांड्या डेथ में भी बॉलिंग करा रहे हैं और पिछला मुकाबला तो बैट से सिंगल हैंडेडली दिल्ली के खिलाफ अपनी टीम को जिताया है।
तो उनका कॉन्फिडेंस और ऊपर होगा। और जिस हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, वहां पे लगता है कि कुणाल पांड्या का रोल बहुत ज्यादा हैंडी होने वाला है। तो ओवरऑल देखे ना तो ऐसी आरसीबी की टीम हमने पिछले 17 सालों में नहीं देखी। तो लगता है कि इस साल तो कुछ कमाल करने को बेताब है ये टीम। प्लेइंग 11 पे एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट ओपन करेंगे। अगर फिल सॉल्ट का फीवर ठीक होगा तो फिल सॉल्ट, अदरवाइज जेकब बेथल आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। पिछले मुकाबले में काफी प्रोमिनेंट दिखाई दिए थे, हालांकि रन 10 ही बनाए थे पर शॉट्स बड़े कमाल के थे, छक्का चौका मारा था। तो मुझे लगता है कि अगर फिल सॉल्ट बीमार होते हैं तो ये जेकब बेथल के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी लगभग सेम प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगी जो अभी तक आरसीबी की तरफ से खेलती हुई आपको नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं जरा चेन्नई सुपर किंग्स की। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो जैसा हमने पहले भी बात करी, कुछ भी सही नहीं घट रहा है इस टीम के लिए। काफी बड़ा नाम है, काफी बड़ी फ्रेंचाइज है और चीजें ना खराब से खराब होती ही चली गई, कहीं से भी सुधार ही नहीं मिला। सब कुछ ट्राई कर लिया इस टीम ने, मतलब जो करना था, जो कि अमूमन हमें चेन्नई की तरफ से देखने को नहीं मिलता है, बट इस साल सब कुछ इस टीम ने ट्राई कर लिया, जितने रिसोर्सेज इनके पास थे, बट फिर भी वो रिजल्ट इनको नहीं मिला। फिर चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, हर चीज में इस टीम ने मात खाई है। और फिर जब आप हारते हो ना तो आपकी कमियां दिखना शुरू हो जाती हैं। टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हुआ। हाँ, हालांकि पिछले 2-3 मैचेस से चेंजेस किए हैं, युवाओं को मौका दिया है। शेख रशीद हो गए, आयुष मात्रे हो गए, डेवाल्ड ब्रेविस हो गए और पिछले मुकाबले में सैन करन के वो 80 रन। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जो हो सकता है कि अगले साल जब ये टीम आए तो और स्ट्रॉन्ग बन के आए। बट इस साल तो ना चिड़िया चुक चुकी है, गाड़ी जो स्टेशन से छूट चुकी है और अब इस टीम के पास खाली खेलना है तो अपने प्राइड के लिए और कुछ पॉजिटिव खोजना है उसके लिए, और अपने एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ जो MS धोनी की लेगेसी है उसके लिए भी इस टीम को खेलना पड़ेगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो इस सीजन खैर एक काले अध्याय की तरह इतिहास में जोड़ा जाएगा। बाकी पॉइंट्स टेबल पे अगर आप नजर डालोगे चेन्नई सुपर किंग्स के, तो कुछ खास बचा नहीं है पॉइंट्स टेबल भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। 10 मुकाबले दोस्तों इस टीम ने अभी तक खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत हासिल हुई है और 8 मुकाबले ये हार चुकी है। 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पे 10वें पायदान पे, सबसे आखिरी पायदान पे, जो अमूमन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलता है। अब अगर बैटिंग की बात कर लें इस टीम में, तो देखिए यंग ब्लड जो आया है ना निकल के, बहुत लेट आया है, बट ये यंग ब्लड है ना, इसमें थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण दिखाई है चेन्नई सुपर किंग्स को कि हाँ भाई आगे आने वाले जो साल है उसमें हो सकता है टीम बहुत अच्छा करे अगर इनको प्रिजर्व करके रखती है और इनका यूटिलाइजेशन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अगले साल ये टीम खेलने आएगी, ये जो बैट्समैन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं 1 साल और मैच्योर हो चुके होंगे और इंडियन प्लेयर्स को डोमेस्टिक का अनुभव होगा, फॉरेन प्लेयर्स को अपने देश के लिए खेलने का अनुभव, प्लस अलग जो लीग्स खेलते हैं उसमें खेलने का अनुभव, तो उसके साथ ही और बेहतरीन प्लेयर बन के निकल कर आएंगे। आयुष मात्रे बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस जो 2-3 दिखाई है, अपनी झलक दिखाई है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि लंबी रेस के घोड़े हैं। फिर सैम करन के 80 रन और डेवाल्ड ब्रेविस की जो परफॉर्मेंस आ रही है वो बैक टू बैक ना चेन्नई सुपर किंग्स को और एक अच्छी पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलने को दे रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा मैचअप्स की। तो एक मैचअप यहाँ सबसे बड़ा हमको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा खलील अहमद और देवदत्त पडिक्कल के सामने, क्योंकि अभी तक देवदत्त पडिक्कल ने खलील अहमद को 2 बार फेस किया है और एक भी रन नहीं बनाया है और दोनों बार खलील अहमद ने इनकी विकेट निकाली है। तो हमें लगता है कि जैसे ही देवदत्त पडिक्कल आज बैटिंग करने आएंगे तो मे बी खलील अहमद चाहे 70वें ओवर हो, चाहे 11वां ओवर हो, चाहे 10वां ओवर हो, चेन्नई सुपर किंग्स ये मैचअप को देखेगी और तुरंत शायद वो खलील अहमद 1 ओवर डालते हुए दिखाई दे जाए। एक और मैचअप दोस्तों जो है वो मैचअप है MS धोनी का। MS धोनी लेग स्पिन पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आरसीबी की टीम सुयश शर्मा का 1 ओवर जरूर बचा के रखे MS धोनी के लिए, जैसे कि पंजाब किंग्स ने किया था। MS धोनी का 1 ओवर बचा के रखा था और उन्होंने युजवेंद्र चहल का और उन्होंने कमाल ही कर दिया था, MS धोनी को आउट करके फिर हैट्रिक भी ले गए थे। और एक मैचअप यहाँ पे है आरसीबी के लिए कि आरसीबी के दोस्तों जो स्पिनर्स है ना, मतलब कि उनका जो सक्सेस है ना बॉलिंग में मिडिल ओवर्स में, वो बहुत है कि 8 इकोनॉमी से इनके स्पिनर्स ने 18 विकेटें चटकाई हैं। तो अगर चेन्नई सुपर किंग्स इनके स्पिनर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है तो कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और अपने घर पर तो वैसे भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कुछ खास फॉर्म नहीं करती है। एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ आपके चिन्नास्वामी के हवाले से कि भाई इस वेन्यू पे 2024 से लेके 2025 का सीजन हो गया, मात्र 4 बार 200 प्लस का स्कोर बनाए, जिसमें से 2 बार तो वो एक ही मुकाबले में बन गया था जो SRH और आरसीबी के बीच में हुआ था, जिसमें SRH ने 287 रन बनाए थे और आरसीबी ने चेस करते हुए 265 रन बनाए थे। तो कहा भला जाता है कि भाई चिन्नास्वामी हाई स्कोरिंग वेन्यू है, बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड है, मगर पिछले 2 सालों में ना यहाँ पे आपको अधिक हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिले हैं। अब दोस्तों जरा बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 पे। तो ये प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगी
सचिन रविंद्रन या शेख रशीद में से कोई एक आयुष मात्रा के साथ ओपन करते हुए दिखाई देंगे। फिर सैम करन और फिर सेम प्लेइंग 11 जो पिछला मुकाबला खेली थी वही आपको खेलती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि शायद नाथन एलिस को मौका मिल जाए मतीशा पथिराना की जगह, तो वो मौका मिलता है तो खैर अच्छा होगा, क्योंकि ना नाथन एलिस को यूटिलाइज ही नहीं किया चेन्नई सुपर किंग्स ने, जबकि इस कैलिबर का और इस पोटेंशियल का जो बॉलर है ना वो डगआउट में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो देखते हैं आज के मुकाबले में क्या होता है। क्या विराट कोहली वर्सेस MS धोनी में आखिरी बार खेलते हुए दिखाई देंगे, या विराट कोहली की टीम ये मुकाबला जीत के प्लेऑफ में अपनी स्थिति सुदृढ़ करेगी, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला जीत के RCB के लिए खराब करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों आज के एनालिसिस बस इतना ही। आई होप आपको हमारी आज की एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आज की एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।